आप सभी संस्कृत अध्येताओं का हार्दिक अभिनंदन। हम एमए फाइनल संस्कृत साहित्य पेपर तृतीय गद्य पद्य चंपू इसका अध्ययन कर रहे हैं। इसका जो पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत गद्य पद्य चंपू में जो नैषधीय चरितम इसका प्रथम सर्ग जो महाकवि श्री हर्ष हैं उनके द्वारा प्रणीत है ये नैषध महाकाव्य। इसका प्रथम सर्ग हमारे पाठ्यक्रम में है। इसका हम निरंतर अध्ययन कर रहे हैं। आशा है आपने पूर्व वाले जो श्लोक हैं जो पद्य हमने पढ़े हैं उनको समझ लिया भी होगा और उनका एक बार आपने अभ्यास भी कर लिया होगा। तो आज उससे आगे कि जो पद्य हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए श्लोक जो है अपना स्वे केली लेशास्मित निर्जितेन्दुन है निजांस द्रक्तिर्जित पद्म संपदा है एतद्वयी जित्वरसु सुंदरांतरे नेतन मुखस्य प्रतिमा चराचरे। देखिए स्वे केली लेशास्मित निर्जितेन्दुन है निजांस रक्त जित पद्म संपद है एतद्वयी जित्वर सुंदरांतरे नेतन मुखस्य प्रतिमा चराचरे। तो देखिए एक बार इसका अर्थ देख लीजिए। स्वे केली लेस स्मित निर्जित तेंदुन है। स्वे केली अपनी केली क्रीड़ा से लेस स्मित लेस मात स्मित जो स्मित है मुस्कान है उससे निर्जित जीतने वाले तिरस्कृत करने वाले किसको इंदुन है चंद्रमा को। ठीक है। तो अपनी क्रीड़ा के लेस मात्र से ही लेस मात्र जो स्मित है उससे चंद्रमा को तिरस्कृत करने वाले। ठीक है। आगे निजांस द्रक्त निजांस द्रक्त तर्जित पद्म संपदा। निजांस अपने अंश जो अंश है अव्यभूत है द्रक जो नेत्र हैं उससे तर्जित तिरस्कृत करने वाले पद्म कमलों की संपदा संपदा को शोभा को। तो अपने अव्यवभूत नेत्र से कमल शोभा को तिरस्कृत करने वाले एतद्वयी जित्वर सुंदरा अंतरे। एतद्वयी ए नहीं तद वह द्वयी दोनों उन दोनों की जित्वर सुंदरा अंतरे। जित्वर सुंदर जो सुंदर है शोभा है उसको जित्वर जीतने वाले अंतरे अंतर वाले है नहीं। तो उन दोनों की अर्थात जो कमल और चंद्रमा है इसकी शोभा को जीतने वाली दूसरी कोई वस्तु दूसरी कोई सुंदर वस्तु ने नहीं तन मुखस्य तन उसके मुखस्य मुख के उसके किसके राजा नल के मुखस्य जो मुख है उसकी प्रतिमा जो प्रतिमा है जो उपमान है उपमान भूत है चराचरे चराचरे इस चराचर में। ठीक है। चराचर का मतलब इस जगत में जो चराचर है चर और अचर जगत में इस संसार में। तो यहाँ पर जो महाकवि श्री हर्ष हैं वो राजा नल के मुख के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। तो सारी जो विशेषताएं वो मुख के बारे में वो बता रहे हैं। तो देखिए जो अन्वय है तो अन्वय देखिए स्वे केली लेस स्मित निर्जित तेंदुन है निजांस द्रक्त तर्जित पद्म संपदा तन मुखस्य प्रतिमा। ठीक है। एतद्वयी जित्वर सुंदरांतरे चराचरे ने नहीं। तो अन्वय से अब अर्थ देखते हैं हम। तो अपनी क्रीड़ा
स्वेकेली लेस स्मित निर्जित उंदन है। तो अपनी क्रीड़ा की लेस मात्र मुस्कान से निर्जितेंदुन है चंद्रमा को तिरस्कृत करने वाले तथा निजांस द्रक तर्जित पद्म संपदा और अपने अवयवभूत नेत्र से कमल शोभा को तिरस्कृत करने वाले तन्मुख से जो राजा नल है उसका जो मुख है उसकी प्रतिमा, ठीक है, उसके उपमान भूत, उसके उपमान नहीं था चराचरे इस चराचर जगत में, ठीक है। अर्थात अपनी क्रीड़ा की लेस मात्र मुस्कान से चंद्रमा को तिरस्कृत करने वाले तथा अपने अभिभूत नेत्र से कमल शोभा को तिरस्कृत करने वाले राजा नल के मुख का उपमान नहीं था, क्योंकि उन दोनों जो मुख और नेत्र हैं इनकी शोभा को जीतने वाली कोई दूसरी वस्तु संसार में नहीं थी ना, न चराचरे इस संसार में नहीं थी। अर्थात जो महाकवि श्री हर्ष हैं वो कह रहे हैं कि नल के मुख ने अपनी क्रीड़ा पूर्वक मंद मुस्कान से चंद्रमा को जीत लिया तथा उसके मुख के एक भाग ने कमल शोभा को जीत लिया। अतएव उस नल के मुख की उपमा संसार भर में कोई भी नहीं थी, क्योंकि नल मुख के द्वारा जगत में सर्व सुंदर चंद्रमा और कमल पराजित हो चुके थे और दूसरी कोई सुंदर वस्तु चंद्रमा को और कमल को जीतने वाली संसार में थी ही नहीं, जिसके साथ नल मुख से अधिक सुंदर होकर उपमान हो सके। इसलिए नल का मुख अनुपम था, ठीक है ना। यहाँ पर उपमेय भूत जो नल मुख है इसको उपमान चंद्रमा एवं कमल से भी बढ़कर बताया गया है। अतएव व्यतिरेक अलंकार है, ठीक है। तो व्याख्या आपके समझ में आ गई होगी। एक बार इसको और देख लीजिए कि जो महाकवि हैं वो क्या कहना चाहते हैं। कि जो महाकवि हैं वो कह रहे हैं अपने क्रीड़ा विलास की अंश मात्र मुस्कान से चंद्रमा को जीतने वाले या निंदा योग्य प्रमाणित करने वाले तथा अपने अंश नेत्र से पद्म शोभा के जेता उसके मुख की उन दोनों अर्थात चंद्रमा और कमल को जीत सकने वाले अन्य पदार्थ से शून्य जड़ चेतन में संसार में और कोई उपमा नहीं थी। अर्थात नल के मुख नेत्र के सामने जगत की दो वस्तुएं ही रखी जा सकती थी, चंद्र और पद्म। वे दोनों को तो उनके सौंदर्य से पराजित हो गए। अतः अन्य उपमान के अभाव में राजा नल का मुख चराचर संसार में अप्रतिम ही रहा। अनुपम अद्वितीय मुख के चंद्र पद्म विजयी होने से निरुपम कहे जाने के आधार पर हम यहाँ पर जो मल्लीनाथ हैं उन्होंने यहाँ पदार्थ हेतु तो काव्यलिक अलंकार भी माना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस प्रकार नल के मुख की जो शोभा है उसका जो सौंदर्य है उसका महाकवि ने वर्णन कर दिया है, ठीक है। तो अब इससे अगला वाला पद्य जो है वो देखिए कि सरोरुहम तस्य दृशे वितर्जितम जिता स्मितेने विधोरपि श्रिय कुतः परम भव्यम अहो महीयसी तद आननस्योपमितो दरिद्रता। सरोरुहम तस्य दृशेव तर्जितम जितः स्मितेनेव विधोरपि श्रिय कुतः परम भव्यम अहो महीयसी तद आननस्यो उपमितौ दरिद्रता, ठीक है। तो देखिए अर्थ देख लीजिए। सरोरुहम
सरोरुहम कहते हैं कमल को। ठीक है, तस्य उसके, दृशा एव दृष्टि से ही, नेत्र से ही, तर्जितम जो तर्जित कर दिया गया था, तिरस्कृत कर दिया गया था, और जिता जीत लिया गया है, स्मृतेन एव मुस्कान से ही, विधो अपि विधो जो चंद्रमा है, अपि भी, श्रिय शोभा को। ठीक है, कुतः कहाँ से, ठीक है ना, कुतः कहाँ से, परम अन्य, भव्यम सुंदर वस्तु, अहो अरे आश्चर्य से, महीयसी बहुत भारी बड़ी, तद आननस्य तद उसके, आननस्य आननस्य जो मुख है उसकी। ठीक है, उपमितौ जो उपमा है उसकी, दरिद्रता कमी है। ठीक है ना, तो इसका हमने ये शब्दों के अर्थ देखा। अब देखिए बार अन्वय से, सरोरुहम तस्य दृशेव तर्जितम। ठीक है, विधो श्रिय अपि। ठीक है, इसमें तेन एव जिता, परम भव्यम कुतः। ठीक है, अहो तद आननस्य, उपमितौ महीयसी दरिद्रता। तो अन्वय से अर्थ देख लीजिए कि कमल उस नल के नेत्र से ही तिरस्कृत कर दिया गया था। सरोरुहम तस्य दृशेव तर्जितम, कि जो कमल है उसकी नेत्र से ही तिरस्कृत कर दिया गया था। यहाँ भी प्रकारांतर से नल के मुख के सौंदर्य का वर्णन किया है। तो कमल जो है उस नल के नेत्र से ही तिरस्कृत कर दिया गया था। ठीक है ना, और जो विधो अपि श्रिय जो चंद्रमा की शोभाएं, वो भी उसकी मुख की मुस्कान से जीत ली गई थी। ठीक है, और परम भव्यम कुतः, और अन्य सुंदर जो दूसरी वस्तुएं हैं वो कुतः कहाँ हैं, अर्थात कमल और चंद्रमा से बढ़कर अन्य सुंदर वस्तु कहाँ से प्राप्त हो सकती है, नहीं। तो तद आनंद से उपमितो दरिद्रता, तो आश्चर्य है कि नल के मुख के उपमान का अत्यंत ही अभाव है। ठीक है, तो यहाँ पर जो महाकवि वो कह रहे हैं, कमल उस नल के नेत्र से ही तिरस्कृत कर दिया गया, चंद्रमा की शोभाएं भी उसकी मुस्कान ने जीत ली गई, अन्य सुंदर वस्तु हैं कहाँ, अर्थात कमल और चंद्रमा से बढ़कर अन्य सुंदर कहाँ से प्राप्त हो नहीं हो सकती। आश्चर्य है कि नल के मुख के उपमान का अत्यंत ही अभाव है। अर्थात कवि का कहने का भाव यह है कि नल मुख के द्वारा चंद्रमा और कमल के पराभूत होने पर उपमान भाव के कारण नल मुख का अन्य किसी से साम्य प्राप्त नहीं होता। ठीक है ना, तो इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि जो महाकवि श्रीहर्ष है नल के मुख की शोभा का एक तरह से वर्णन कर रहे हैं कि उसके नेत्र ने ही कमल पद्म को जीत लिया, मंदस्मित ने ही चंद्रमा की शोभाएं भी जीत ली, इन दोनों से सुंदर कहाँ और कुछ है। अरे आश्चर्य की बात है, उसकी मुख की उपमा देने में बाहरी दरिद्रता है। जो इससे पहले हमने पद्य पढ़ा उसके भाव को और चमत्कारी बनाते हुए महाकवि श्रीहर्ष ने भंगी अंतर से मुख शोभा का वर्णन किया है। मुख के उपमान स्वरूप जो प्रसिद्ध हैं पद्मचंद्र मुखांश से ही विजित हैं, मुख की तुलना फिर कैसे हो। ठीक है ना, तो इस तरह से हम ये महाकवि का
जो चमत्कार है वो हमारे सामने स्पष्ट है। यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार भी स्पष्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों पद आपके समझ में आ गए होंगे। एक बार आप इन्हें देख लें, इनका मनन चिंतन कर लें। ठीक है, फिर आप इनको दोबारा भूलेंगे नहीं, हमेशा याद रहेंगे आपके। ठीक है, तो जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।